नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने गुणधर्मों के बारे में सीखा था। इसमें तीसरा गुणधर्म है साहचर्य का गुणधर्म। इसमें हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा था, पूर्ण संख्या के बारे में देखा था और पूर्णांक संख्या के बारे में देखा था। पूर्णांक संख्या में जोड़ का देखा था कि जिसमें 3 संख्याएं होती है और 2 का समूह बनाकर के उसे हल किया जाता है। फिर बाद में बराबर के बाद दूसरी जोड़ी बनाई जाती है, लेकिन दोनों का उत्तर कैसे आता है? समान। इसी तरह घटाव में, गुणा में और भाग में। घटाव में पूर्णांक संख्या में घटाव का नियम साहचर्य के गुणधर्म में लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों के उत्तर अलग आते हैं। यहाँ पे 5 माइनस दूसरे कोष्ठक में 7 माइनस 3, 5 7 में से 3 जाएगा तो 4, 5 माइनस 4 कितना आया? 1। अब यहाँ पर 5 और 7 की अगर जोड़ी बनाया जाए तो 7 में से 5 गया 2, 7 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो उत्तर में भी माइनस आएगा। तो -2 -3 कितना हो गया? -5। दोनों के उत्तर अलग, इसलिए घटाव में नियम लागू होगा नहीं। इसी तरह भाग में, और भाग में भी इसी तरह नियम लागू होता नहीं है। अब चौथी संख्या देखेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जोड़ देखेंगे, जैसे ए को मान लेते हैं 2/3, बी को मान लेते हैं 3/2 और सी को मान लेते हैं 1/2। ए को 2/3, बी को 3/2 और सी को 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला है ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में बी प्लस सी। फिर यहाँ पे ए और बी को साथ में ले लेना और सी को अलग कर देना है। तो ए यहाँ पर 2/3 लिख देंगे, बी का दूसरे कोष्ठक में 3/2 प्लस 1/2। फिर यहाँ ए और बी को साथ में ले लेना, 2/3 प्लस 3/2, फिर 1/2 को अलग कर लेना है तो 2/3। फिर यहाँ पे हर समान है, जब भी हर समान हो तो यहाँ पे जोड़ करना है तो अंशों का जोड़ हो जाएगा। तो 3 + 1/2। यहाँ पर हर अलग अलग है तो क्या करेंगे? जब हर अलग अलग होता है तो हम लसा लेते हैं। 3 और 2 का लसा लेंगे तो 6 आएगा। 3 दूनी 6, फिर 2 गुणे 2 4 हो गया। फिर 2 3 6, 3 गुणे 3 9, 4 + 9/6 + 1/2। फिर यहाँ पे 2/3, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/2 हो गया। यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13/6 + 1/2। 3 और 2 लसा अलग अलग है, ठीक है। हर यहाँ पे अलग अलग, तो लसा लेंगे तो 3 और 2 का लसा आता है 6, 3 दूनी 6, फिर 2 गुणे 2 4, फिर 2 3 6, 3 गुणे 4 कितना हो गया? 12, 4 + 12/6 आएगा। यहाँ पर 6 और 2 का लसा लेंगे तो लसा आएगा 6, 6 कम 6, फिर 13 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 13 कम 13, फिर 2 3 6, फिर 1 गुणे 3, 3 एकम 3, तो 13 + 3/6। यहाँ पे 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16/6। 16 और 6 किससे जाएगा? 2 से जाए तो काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16, तो कितना है? 8/3। और यहाँ पे भी 16/6 आया था, तो 2 3 6, 2 8 16, तो दोनों में क्या है? 8/3। तो जोड़ में नियम लागू होता है। इसी तरह घटाव में करेंगे हम यही सवाल को लेकर के, तो नियम लागू होगा नहीं, उत्तर समान नहीं आएगा। गुणा में समान आएगा और भाग में भी समान आएगा नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट में साहचर्य के गुणधर्म में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या में जोड़ में सभी में नियम लागू होता है, घटाव में लागू नहीं होता है, गुणा में सभी में लागू होता है और भाग में किसी में भी लागू होता नहीं है। शून्य की भूमिका। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो जो संख्या हम जोड़ते हैं वही संख्या हमें वापस मिलती है। जैसे 5 + 0 करें या 0 + 5 करें तो उत्तर क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसी तरह -6 + 0 या 0 + -6 तो उत्तर क्या आएगा? -6 का -6 आएगा। तो जो शून्य के लिए क्या नियम है? तो शून्य को जोड़ के लिए तटस्थ घटक कहते हैं। यह पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए भी जोड़ का तटस्थ घटक है। तो तटस्थ घटक कौन सा है? शून्य। अब एक की भूमिका, किसी भी संख्या को हम 1 के साथ गुणा करें तो संख्या वही की वही आती है। 6 गुणे 1 करें या 1 गुणे 6 करें तो उत्तर क्या आएगा? 6 आएगा। फिर दूसरा है -3/5 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो फिर भी क्या आएगा? -3/5 ही आएगा। फिर यहाँ पर है 7/11 गुणे 1, तो -7/11 गुणे 1 करेंगे तो फिर भी उत्तर 7/11 ही आएगा। यहाँ पे 3/8 गुणे 1 करेंगे तो फिर भी वही उत्तर आएगा, 3/8। तो एक का क्या नियम हुआ? एक या गुणा के लिए तटस्थ घटक है। जोड़ के लिए तटस्थ घटक शून्य होता है, गुणा के लिए तटस्थ घटक 1 होता है। अब विरोधी संख्या के बारे में पढ़ना है। तो यदि दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो तो दोनों संख्याएं परस्पर एक दूसरे की विरोधी संख्या कहलाती है। जैसे 5 की विरोधी संख्या बोला जाए प्लस है तो उसकी विरोधी संख्या माइनस है। 5 की विरोधी संख्या
-5 और -5 की विरोधी संख्या +5, ऐसे 5 है। ठीक है, अब इसमें जोड़ करेंगे तो उसकी विरोधी संख्या जोड़ेंगे तो 5 + 5 की विरोधी संख्या क्या हो जाएगी -5। तो प्लस और माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 0, इस तरह। फिर -3/5 की विरोधी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3/5 की विरोधी संख्या +3/5 और 3/5 जो प्लस है उसकी विरोधी संख्या -3/5 और दो विरोधी संख्याओं को जोड़ कितना होता है 0 होता है। तो जोड़ के तटस्थ संख्या क्या हुई 0 हुई। अब विलोम संख्या जिसे व्युत्क्रम भी कहते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो ऐसी संख्याओं को एक दूसरे की विलोम संख्या कहते हैं। कितना गुणनफल हो 1 है तो 7 की विलोम संख्या क्या होगी 1/7। तो जो भी कोई भी पूर्णांक संख्या है अगर बटे के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बटे के नीचे हम क्या मान लेंगे कि बटे के नीचे 1 छुपा हुआ है। तो 7/1 यानी अंश का फिर हमें हर कर देना है और हर का अंश कर देना है। विलोम यानी हमें उसका उल्टा कर देना है। तो 7/1 है, यहाँ पे 7 है लेकिन बटे में मान लेना 1 छुपा है तो 7/1 की विलोम संख्या क्या होगी 1/7। तो 7 × 1/7 तो उत्तर क्या आएगा 1 आ जाएगा। -3/8 तो हर जो 8 में वो कहाँ चला जाएगा बटे के ऊपर और अंश वाला बटे के नीचे आ जाएगा। तो माइनस का माइनस ही रहेगा तो -3/8 का क्या हो जाएगा -8/3। तो इसका भी उत्तर कितना आएगा 8×3 = 24, 8×3 = 24, 24 से 24 कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। इसलिए गुणा की तटस्थ संख्या क्या होती है 1 है। 0 की विलोम संख्या का अस्तित्व नहीं है, ये आपको नियम ध्यान में रखना है। 0 की विलोम संख्या का अस्तित्व होता नहीं और -1 की विलोम संख्या -1 ही होती है, ये भी ध्यान में रखना है। -1 की विलोम संख्या -1 ही होती है। फिर एक नियम है परिमेय संख्याओं के लिए गुणाकार का जोड़ पर विभाजन यानी उसका वितरण करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया a कोष्ठक में b + c, इसका मतलब होता है पहले a का हमें गुणा किसके साथ करना है b के साथ। तो a × b क्या हो जाएगा ab, फिर प्लस की निशानी, फिर a का गुणा किसके साथ करेंगे c के साथ तो प्लस a × c यानी ac हो जाएगा। इसी तरह माइनस का करना है, a का b के साथ होगा तो ab, यहाँ पे माइनस की निशानी, फिर a का गुणा c के साथ तो क्या हो जाएगा ac। तो यही a का हम संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे संख्या दी गई है कि 6/7 × 3/4, फिर दूसरे कोष्ठक में 6/7 × 11/4। ए बी जो दिया गया a को 6/7 और b को 3/4, फिर a को 6/7 और c को 11/4। तो इसको हल हम करेंगे तो कैसे हल करना है, तो सबसे पहले a का गुणा किसके साथ होगा, यहाँ पे b + c, पहले इस तरह से करना है। a का गुणा 6/7 का गुणा किसके b + c, b क्या है 3/4 और c क्या है 11/4 है। तो इसे हल करें, यहाँ पे हर समान है तो अंशों का जोड़ हो जाएगा 11 और 3 14, 14/4, 14/4 तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 6/7 और यहाँ पे 7/2। अब ये दोनों के बीच कौन सी निशानी होगी, तो ये दोनों के बीच गुणा की निशानी होगी। तो 6 का 7 के साथ गुणा कर दो, 6 7 42 बटे 7 दूनी 14 तो कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 3 42 तो उत्तर कितना आया 3। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर घटाव में करेंगे, घटाव में मानकर a का यहाँ पर a है 4/5, b है 13/4, a है 4/5 और c क्या है 3/4। इसी तरह a को बाहर ले लिया 4/5, फिर b - c 13/4 - 3/4, 4/5, 4 हर समान है तो हर वही का वही रहेगा। यहाँ पे घटाव की निशानी है, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10/4 किससे कटेगा, ऊपर और नीचे वाली संख्या 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 5/2 आएगा। अब 4/5 कोष्ठक में 5/2 तो आपस में इनका क्या होगा गुणा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20/10 तो किससे जाएगा 10 से जाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे उत्तर क्या आया 2। तो इस तरह परिमेय संख्याओं को गुणा का जोड़कर पर वितरण का गुणधर्म भी है, तो जिसमें आपको हल करना है प्लस में से, फिर उसको पहली संख्या का दूसरी और तीसरी संख्या से हमें गुणा करना है। तो आज हमने विरोधी संख्या, विलोम संख्या, साचार्य के गुणधर्म के बारे में हमने सीखा। शून्य की भूमिका क्या होती है, एक की क्या भूमिका होती है, ये हमने पढ़ा। तो घर काम में आपको ये सभी लिखना है और कुछ सवाल दिए जाएंगे जिसे आपको गणित की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।